है CBN की प्रस्तुति और आप देख रहे हैं एक नई जिंदगी। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, एक नए दिन और एक नए एपिसोड में हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। यस दोस्तों, एक नई जिंदगी में आपका हार्दिक स्वागत है। हम बहुत खुश हैं आप हमारे साथ इस सुबह जुड़े हैं। जी दोस्तों, आज हम मानसिक बीमारी के बारे में बात कर रहे हैं, मेंटल इलनेस के बारे में बात कर रहे हैं। और आज एक नई ज़िंदगी में हम खास प्रार्थना करेंगे। हम में से जो भी हैं जो मेंटल इलनेस के साथ स्ट्रगल कर रहे हैं, हम सब के लिए प्रार्थना करेंगे। रेबेका, फिजिकल इलनेस को लेकर बहुत सारी जानकारियां हैं और आजकल लोग काफ़ी जानकार हुए हैं, लेकिन मेंटल इलनेस को लेकर अभी भी लोगों के जहन में काफ़ी शंकाएं हैं और क्वेश्चंस है, और इन्हीं को आज हम एड्रेस भी करेंगे और आपके लिए प्रार्थना भी करने वाले हैं दोस्तों कि परमेश्वर का सामर्थ सिर्फ आपके शरीर तक सीमित नहीं है, लेकिन आपके मनों तक भी प्रभु का कार्य हो सकता है। जी बिल्कुल, हम हमेशा प्रोग्राम में बात करते हैं, बार बार बात करते हैं कि प्रार्थना में सामर्थ है और हमारा परमेश्वर जीवित है, वो हमारी प्रार्थनाएं सुनता है। आइए दोस्तों, आज हम आपकी मुलाकात कराएं नागेश्वर राव से, जो अपने बच्चे के खोने के गम से काफ़ी दुख और पीड़ा में थे। उनके मन में कई सवाल थे और शांति बिल्कुल भी नहीं। क्या उनके मन की पीड़ा और टूटे हृदय को कोई समझ और जोड़ पाएगा? क्या कोई है जो उनकी प्रार्थना को सुनेगा और उन्हें जवाब देगा? जानने के लिए आइए दोस्तों मिले नागेश्वर राव से और उनकी कहानी हम सुने। जब शादी को हुए कई साल बीत गए और नागेश्वर राव और उनकी पत्नी को कोई संतान नहीं हुई, तब नागेश्वर बहुत परेशान रहने लगे। जब कई सालों तक हमारे कोई बच्चा नहीं हुआ तो हमने डॉक्टरों को दिखाया। डॉक्टरों से कई तरह की सलाह ली और साथ ही कई इलाज भी कराए। हमारे लिए किसी भी चीज़ से बात नहीं बनी, इसलिए इन सब चीज़ों से मैं मन ही मन बहुत दुखी होता था और मैं बहुत परेशान भी रहता था। मैं उपवास और प्रार्थना भी करता था, लेकिन इतनी मेहनत के बाद भी कुछ नहीं हो पा रहा था। आखिरकार 9 साल बाद नागेश्वर और नागमणि अपने पहले बच्चे की उम्मीद से थे, लेकिन हम पहले ही काफ़ी जगह दिखा चुके थे और काफ़ी परेशान भी रह चुके थे। हमारी शादी के 9 साल बाद जब मेरी पत्नी प्रेग्नेंट हुई तो मैं बहुत ज़्यादा खुश था, लेकिन मेरी पत्नी का मिसकैरेज हो गया और इस हादसे के बाद मैं डिप्रेशन में चला गया। मैं बहुत ज़्यादा टूट गया था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब मुझे क्या करना है। नागेश्वर को मुश्किल दौर से गुजरते देख उनके एक दोस्त ने उन्हें प्रोत्साहित किया और उन्हें चर्च आने को कहा। जब मैं परेशान था तो मैंने अपने साथ काम करने वाले अपने एक दोस्त को सब कुछ बताया। मैंने उससे कहा कि मुझे समझ नहीं आ रहा है, अब मुझे क्या करना चाहिए। उसने मुझे उसके साथ चर्च आने के लिए कहा, तो वो मुझे यमजल में सेंट मेरीज चर्च ले गया। जब मैं चर्च के अंदर गया तो मुझे एक अलग तरह का एहसास हुआ। फिर मैं हर हफ्ते वहां जाने लगा। भजन संहिता 91 ने मुझे बहुत प्रोत्साहित किया। न कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा, क्योंकि परमेश्वर तेरा शरण स्थान है। जब नागेश्वर ने बाइबल पढ़ी, उन्हें परमेश्वर के वचन में एक आशा मिली। इस वचन ने मुझे बहुत हिम्मत दी। यदि हम परमेश्वर के साथ हैं तो हमारी कोई हानि नहीं होगी, न कोई बुरी शक्ति और न शैतान हमारे निकट आने का साहस करेगा। परमेश्वर का वचन है कि कोई विपत्ति तुम्हारे घर के पास नहीं आएगी। इस वचन ने सही मायने में मुझे बहुत ज्यादा हिम्मत दी। मैंने हर चीज का डटकर सामना किया। मुझे समझ आया कि बाइबल परमेश्वर का वचन है और मैंने हर दिन बाइबल पढ़ना शुरू किया। जब नागेश्वर और नागमणि नियमित रूप से चर्च जाने लगे और प्रार्थना करने लगे तो उनकी सबसे बड़ी प्रार्थना का उत्तर उन्हें मिला। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के बाद परमेश्वर ने हमें आशीष के रूप में 2 बेटियां दी और हम सब बहुत ज्यादा खुश हैं। अपनी बड़ी बेटी की शादी के बाद मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। आज नागेश्वर प्रभु यीशु मसीह के आभारी हैं कि उन्होंने जितना मांगा उससे अधिक परमेश्वर ने उन्हें आशीषित किया। जब मैंने परमेश्वर पर विश्वास किया तो उन्होंने मेरे जीवन में बहुत सारे महान काम किए और हर चीज में मेरी अगुवाई की।
उन्होंने कभी मुझे निराश नहीं किया, बल्कि मुझे ऊपर उठा लिया। जब मैं उससे कहीं दूर था तब उन्होंने मुझे बचाया। उन्होंने मुझे अच्छे लोगों के बीच रखा और इस तरह से मेरी मदद की। मैं सारी महिमा, आदर और स्तुति परमेश्वर को देता हूँ। जो प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा रखते हैं वो कभी लज्जित नहीं होते। हमने देखा कि सही समय पर प्रभु यीशु मसीह ने नागेश्वर की मदद की। उनके जो भी सवाल थे, जो भी उनके जवाब उन्हें मिले, उनकी प्रार्थनाएं सुनी गई और आज वो एक खुशहाल जीवन जी रहे हैं। बिल्कुल, परमेश्वर ने उनके मनोकामना को पूरा किया दोस्तों। और परमेश्वर आपकी भी जो भी दिल की ख्वाहिश है उसे पूरा करना चाहता है, क्योंकि वो अच्छा और भला परमेश्वर ही नहीं लेकिन स्वर्गीय पिता भी है। जी बिल्कुल, हमारी यही कोशिश है दोस्तों कि आज इस प्रोग्राम के द्वारा, इन गवाहियों के द्वारा, प्रार्थना और वचन के द्वारा हम आपका जो केंद्र है वो प्रभु यीशु मसीह की ओर लेकर के जाएं। हम आपको प्रभु यीशु मसीह के और करीब लेकर के आएँ, ताकि आप जिस किसी संघर्ष से गुजर रहे हों, किसी भी मेंटल इलनेस से क्यों ना गुजर रहे हों, आज आप इस प्रोग्राम के द्वारा ज़रूर छुटकारा पाएँ। यस दोस्तों, जब मेंटल इलनेस की बात आती है तो लोग अक्सर इसका जिक्र नहीं करना चाहते। हमें ऐसे लगता है कि शारीरिक दर्द को बयान करना आसान है, लेकिन अगर हम मानसिक पीड़ा से गुजर रहे हैं या मानसिक बीमारी के शिकार है तो इसको हम आसानी से हमारे अपनों से या समाज के सामने लाने से कतराते हैं। C.S. लुइस जो एक महान लेखक है, उन्होंने बहुत खूबसूरती से ये कहा कि आसान है ये कहना कि मेरे दांत में दर्द है, बजाय कि ये कहना कि मुझे आवाज़ें सुनाई देती है ना। अगर हम कहें, कोई हमसे आकर कहें कि मुझे आवाज़ें सुनाई देती हैं, तो हम उनसे कहेंगे ये तो तुम्हारी ऐसी ही मनगढ़ंत बातें हैं या ऐसा ही है, कुछ नहीं, चुपचाप सो जाओ, गोली ले लो, ठीक हो जाओगे, क्योंकि हम मानसिक बीमारियों को कम आंकते हैं। लेकिन दोस्तों, आज के समय में अगर हम आज की तारीख में देखें तो कई सारी बीमारियां इन मानसिक चीज़ों से जुड़ी हुई है और कई सारे मौत भी, जो सुसाइड है वगैरह, ये सब भी एंजाइटी, डिप्रेशन से होता है और इसलिए हमें इसे बड़ी गंभीरता से लेना है। दोस्तों, हमारे लिए खुशखबरी ये है कि चाहे वो शारीरिक हो या मानसिक हो, दोनों ही में परमेश्वर का सामर्थ्य हमारे जीवनों में कार्य करता है। एक खूबसूरत वादा जो मैं आपके लिए पढ़ना चाहूँगा वो भजन संहिता 34 से है। आइए परमेश्वर के वचन को देखें। परमेश्वर का वचन भजन संहिता 34 17वां और 18वें वचन में कहता है, यहोवा से विनती करो, वह तुम्हारी सुनेगा, वह तुम्हें तुम्हारी सब विपत्तियों से बचा लेगा। लोगों को विपत्तियां आ सकती है और वे अभिमानी होना छोड़ते हैं। यहोवा उन लोगों के निकट रहता है जिनके टूटे मन हैं, उनको वो बचा लेगा। क्या खूबसूरत वादा है दोस्तों, है कि नहीं। परमेश्वर कहता है जिनके मन, जिनके सोच में किसी किस्म का खोट आया है या टूट गया है, वो निराशापन से शायद आप टूट गए हैं या किसी मानसिक बीमारी से आपका जीवन तहस नहस हुआ है, दोस्तों आपको निराश होने की ज़रूरत नहीं। आप परमेश्वर के पास आ सकते हैं, क्योंकि वो खेदी मन को अपने आशीषों से, अपने प्रेम से, अपनी शांति से छुएगा और आपको स्वस्थ करेगा। ये उसका वादा है। तो अगर आपके पास कोई ऐसा विचार है या कोई परेशानी से आप जूझ रहे हैं, क्यों ना आप हमें हमारे कमेंट सेक्शन पर लिखकर बताएं, ताकि हम आपके लिए प्रार्थना कर सकें। जी, हमें इंतज़ार रहेगा ये जानने का कि ऐसी कौन सी परेशानी है जो आपको तंग कर रही है, या कोई मेंटल इलनेस जिससे आप स्ट्रगल कर रही हैं। आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। हम सुनना चाहेंगे, आपकी मदद करना चाहेंगे, साथ ही हम आपके लिए प्रार्थना करना चाहेंगे। और आप हमें कॉल कर सकते हैं हमारे CBN प्रेयर लाइन नंबर पर, जो है 9910401010। दोस्तों, अब समय है ब्रेक का। जब ब्रेक से लौट कर आएंगे तो हमारे CBN प्रेयर लाइन में निवेदिता और ग्लोसिया आपके कॉल्स लेंगे और आपके लिए प्रार्थना करने वाले हैं। तो कहीं जाइएगा नहीं, हमारे साथ बने रहिए। उत्सव का समय है और CBN फाउंडेशन बच्चों के लिए कुछ खास तैयारियों में लगा है। CBN फाउंडेशन के टेलरिंग सेंटर में काम करने वाली महिलाएं
डोनेशन में मिली साड़ीज को अपसाइकिल करके अंडर प्रिविलेज्ड बच्चों के लिए नई ड्रेसेस बनाने का काम कर रही हैं। बहुत बार हम दीवान खोलते हैं, अपनी अलमारी खोलते हैं और हम पहनते भी नहीं है बहुत से कपड़े और हमारे रखे रहते हैं। तो अच्छा है कि अगर आप लोग उसको डोनेट करें यहाँ पर आके हमारे पास, तो हम लोग और बच्चों को भी इस फेस्टिवल पे खुश कर सकते हैं। सुंदर कपड़े बनाने के लिए, सिलाई के लिए केवल 500 रुपए के दान के साथ एक साड़ी या कपड़ा भी दान करें। आज ही डोनेट करें www.cbnf.org पर, या फिर आप ऑनलाइन डोनेशन भी कर सकते हैं और साड़ीज को हमारे स्क्रीन पर दिए गए एड्रेस पर भेज सकते हैं। हेलो एंड वेलकम टू CBN प्रेयर लाइन। हेलो एवरीबॉडी, हमें उम्मीद है कि लाइफ के चैलेंजेस में और अप्स एंड डाउन्स में आप ठीक हैं। हम सब मिलकर आपके मानसिक स्वास्थ्य के लिए और उससे रिलेटेड इश्यूज के लिए प्रेयर कर रहे हैं, ताकि आप खुश रहें और आज़ादी महसूस करें। हम आपकी प्रार्थना में मदद करना चाहते हैं। आइए अब हम लेते हैं अपने पहले कॉलर का कॉल। मेरा घर में बहुत तकलीफ, मतलब बोल ही नहीं सकता, पैसे का तकलीफ। मेरा लड़का भी थोड़ा पढ़ाई में कमजोर है। मेरे लिए थोड़ा प्रार्थना करना के लिए, मेरा पैसा के लिए तकलीफ है। मेरे को बीमार भी है, डायबिटीज है, पाँव दुखता है, बहुत से तकलीफ है मेरे को। आइए हम प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं बहन के इन सारे प्रार्थना निवेदन को हम आपके हाथ में सौंपते हैं। और पिता परमेश्वर, हम यीशु मसीह के नाम से आपके सिंहासन के सम्मुख इनके रिक्वेस्ट को लेकर आते हैं और धन्यवाद देते हैं कि आप इनके जीवन में कार्य करेंगे और कर रहे हैं। इस विश्वास के साथ हम ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। बहन इग्नेस, आप चिंता ना करें, क्योंकि परमेश्वर का वचन मैथ्यू 11:28 में कहता है कि हे बोझ से पीड़ित लोगों, मेरे पास आओ और मैं तुम्हें आराम दूंगा। हम विश्वास करते हैं कि हम आपके साथ मिलकर परमेश्वर के सम्मुख आपके इन सारे बोझ को लेकर गए हैं, वो जरूर आपको आराम देंगे। आइए इसी के साथ हम अपने नेक्स्ट कॉलर का प्रार्थना निवेदन लेते हैं। हाँ, प्रेयर रिक्वेस्ट है हमारी के साथ। हाँ जी, मेरे को तकलीफ रहती है, सवेरे उठ के काफी घबराहट सी होती है बहुत, और काम में मन नहीं लगता, कुछ बेचैनी सी रहती है, हाथ कांपने लग जाते। मेरे लिए प्रेयर करो। जरूर सिस्टर, हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, हम जानते हैं कि आपका शांति हमें और कहीं नहीं मिल सकता है। पिता, हम इस समय में उनके जीवन में, उनके हृदय में आपकी शांति को बोलते हैं, आपकी पीस को बोलते हैं। इनकी सारी चिंताओं को, इनके वरीज को आप जानते हैं। पिता परमेश्वर, उनको वो तसल्ली दीजिए कि आप उनके साथ हर सिचुएशन में हैं, ताकि ये घबराए नहीं। पिता परमेश्वर, घबराहट से हम आगे क्या करना है ये सोच नहीं पाते, इसीलिए हम प्रार्थना करना चाहते हैं कि इनके मन में जो भी दुविधा है, घबराहट है, परेशानी है, उसको आप ठीक करिए। इनको हिम्मत दीजिए कि ये अपनी लाइफ में आगे कुछ और सोच सके, घबराहट से हटके। हम एक बार फिर इस प्रार्थना निवेदन को आपके हाथों में देते हैं, मांगते हैं इस दुआ को यीशु मसीह के नाम में, आमीन। सिस्टर, हमने आपके लिए प्रार्थना करी है। हम सबको लाइफ में कभी ना कभी किसी ना किसी बात की घबराहट, चिंता वगैरह होती है, लेकिन आप याद रखिए कि परमेश्वर आपके हर सिचुएशन को जानते हैं और आपके हर सिचुएशन का सल्यूशन उनके पास है। आप भी घबराइए मत और किसी भी समस्या के समाधान के बारे में सोचिए। हमसे जुड़े रहिए, हम आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। अगर आप किसी भी मेंटल हेल्थ या उदासी, रेस्टलेसनेस, कंटिन्यूस नेगेटिव थॉट से गुजर रहे हैं, तो इट्स टाइम कि आप हेल्प लें। टू बिगिन विथ, आप हमें कॉल करें और हम आपको सुनेंगे और आपकी हेल्प करेंगे। प्रार्थना में बहुत सामर्थ्य है हर सिचुएशन को बदलने के लिए। तो चलिए अभी फ़ोन उठाइए और हमें कॉल कीजिए। तब तक हम अपने नेक्स्ट कॉलर से बात करते हैं। जय मसीह की सिस्टर, मैं नागपुर से बात कर रही हूँ, लक्ष्मी दीपानी। पूरे शरीर में बहुत दर्द रहता है और दोनों टांगों की घुटनों में, उठ बैठने चाहती, चलने में दिक्कत होती है। आइए सिस्टर, हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं।
पिता परमेश्वर, इस प्रार्थना निवेदन को आपके हाथों में देते हैं। सिस्टर की बॉडी में बहुत तकलीफ है, उनको दर्द है, उनको चलने फिरने में दिक्कत होती है। पिता, हम इस समय आपका सामर्थ्य मांगते हैं उनके लिए। उनके पैरों में अपनी ताकत को दीजिए पिता परमेश्वर। उन्हें पाए कि उनको जो भी तकलीफ है वो बिल्कुल जाते रहे, वो ठीक से चल पाएँ पिता परमेश्वर। अपनी बीमारी की वजह से जो भी परेशानी या टेंशन है उनको पिता, उसको हम आपके हाथों में देते हैं। उनको, उनके स्ट्रेस को, उनके हेल्थ को आपके हाथों में देते हैं और मांगते हैं इस विश्वास के साथ कि आप उनको पूरी तरीके से ठीक करेंगे और अपने पैरों पे खड़ा करेंगे। इस दुआ को मांगते हैं यीशु मसीह के नाम में, आमीन। सिस्टर, आप बिल्कुल चिंता मत करिए, आप विश्वास में बने रहिए, वचन को पढ़ते रहिए और प्रार्थना करते रहिए। हम आपके साथ हैं। आइए हम अपने अगले कॉलर का कॉल लेते हैं। আমি বলছি যে আমাদের বাড়ির অবস্থা খুবই খারাপ, মানে রোজগার পাতি সব বন্ধ হয়ে গেল, ব্যবসা সব। তো প্রভুর কাছে প্রার্থনা আমাদের জন্য একটু যদি করেন ভালো হবে। जी बिल्कुल भाई अमोल, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना करने से पहले मैं परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहूँगी कि वो हमें इस पूरे दुनिया में कितने सारे जगहों से जोड़ता है। जैसे हम सुन पा रहे हैं कि आप हमें बंगाल से कॉल कर रहे हैं, हम आपका धन्यवाद देते हैं। आइए हम प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं इन भाई के सिचुएशन को हम आपके हाथ में सौंपते हैं। वो बहुत ही विश्वास के साथ उन्होंने इतनी दूर से आपके पास पिता परमेश्वर, आपके बच्चों के पास प्रार्थना निवेदन को भेजा है। हम इस प्रार्थना निवेदन को आपके हाथ में सौंपते हैं और धन्यवाद देते हैं कि आप इनके परिस्थिति को जानते हैं। Nothing is hidden from you, Father God। और पिता परमेश्वर, हम साम्स के 46:10 को उनके ऊपर बोलते हैं, जहाँ पे आपने कहा है Be still and know that I am God। हम इसी विश्वास के साथ प्रार्थना मांगते हैं कि आप इनके सिचुएशन पर पूरी तरह से कंट्रोल लेंगे और उनको इस परिस्थिति से बाहर निकालेंगे। धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। भाई अमोल, आप विश्वास रखिए कि परमेश्वर आपको ज़रूर इस सिचुएशन से बाहर निकालेंगे। और ये याद रखिए, परमेश्वर का वचन कहता है दैट प्रोविजन कम्स फ्रॉम गॉड, कि आपकी हर एक ज़रूरत जो है परमेश्वर पूरी करेंगे। इसी के साथ आज हम चलते हैं, पर आप एक नई जिंदगी शो को देखते रहिए। जी हाँ, जैसा कि आपने अभी देखा, हमें बंगाल से एक कॉल आया। लॉर्ड के लिए कोई लैंग्वेज बैरियर नहीं है और हमारे लिए भी नहीं है। तो आप अपने प्रार्थना निवेदन हमें किसी भी भाषा में भेज सकते हैं। हम आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, हम आपका साथ देना चाहते हैं और इसके लिए हमें भी आपका साथ चाहिए। वी आर वेटिंग। सो बिना हिचकिचाए फ़ोन उठाइए और हमें अपने प्रॉब्लम्स शेयर करिए। टिल देन, टेक केयर, क्योंकि परमेश्वर के साथ सब कुछ मुमकिन है। बाय एंड गॉड ब्लेस यू। As many as 50 lakh salaried people lost their jobs, that is, lost their livelihoods in the month of July. आप अपने प्रार्थना निवेदन हमें हमारे प्रेयर लाइन नंबर 9910401010 पर भेज सकते हैं। इस ऑफिस में तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है, तुम बेकार नहीं हो, हार मत मानो। तुम परिवार पर बोझ हो, यू आर फायर्ड। तुम जैसे लोगों को नौकरी कौन देगा? मत हारो। हेलो, CBN प्रेयर लाइन। वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज प्रोग्राम में हम जान रहे हैं कि जब हम अपने चैलेंजेस को परमेश्वर के पास लेकर आते हैं, हम इन चैलेंजेस से छुटकारा पाते हैं, फिर चाहे ये चैलेंजेस कोई मेंटल इलनेस ही क्यों ना हो। बिल्कुल दोस्तों, परमेश्वर के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है और इसकी गवाही देते हैं आप, जब आप हमें मैसेजेस भेजते हैं और बताते हैं कि कैसे परमेश्वर भला रहा है।
दोस्तों, ये समय है शुक्रिया शुक्रवार का, जहां हम आपके भेजे गए मैसेजेस को पढ़ेंगे और परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। पहला मैसेज जो है वो हमें निशी किंदो ने भेजा है और वो कह रही हैं, मैं आपका प्रोग्राम प्रतिदिन देखती हूँ। इस प्रोग्राम से मुझे प्रभु में भरोसा और विश्वास में बने रहने की ताकत मिलती है। धन्यवाद निशी इस प्रोत्साहन भरे बात के लिए जो आपने हमसे कहलवाया है। थैंक यू सो मच। हमारी यही ख्वाहिश है कि आप एक नई जिंदगी देखते रहें और प्रभु में आपका विश्वास और मजबूत होता जाए। जी बिल्कुल। और एक और मैसेज हमें भेजा है कोमल कुमारी ने, जो कह रही है, मैं जो भी प्रार्थना करवाती हूँ CBN प्रेयर लाइन में, वो प्रार्थना पूरी हो जाती है। और जब तबीयत ख़राब होती है तो जैसे फ़ोन करके प्रेयर करवाती हूँ वैसे ही तबीयत ठीक हो जाती है। कोमल जी, हम वी आर ग्रेटफुल टू यू फॉर योर मैसेज। थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए। और हमारा विश्वास बहुत ज़रूरी है, और विश्वास से जब हम प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं का जवाब ज़रूर देता है। तो आप इसी तरह विश्वास में बने रहें और अपनी हर ज़रूरत को, चिंता को और नीड को आप परमेश्वर के पास लाते रहें। यस दोस्तों, इस समय भी अगर हमारे प्रिय दर्शक, आप जो हमें देख रहे हैं, कोई चीज़ है जो आपको, कोई चिंता है या कोई मानसिक तनाव है, एंग्जाइटी है, डिप्रेशन है जो आपको खाए जा रहा है, इस समय हम प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर से मांगेंगे कि परमेश्वर की शांति आपके मन के आसपास घेराव करे। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद कि तू हमें सिर्फ शारीरिक ही नहीं लेकिन हर मानसिक रोग से भी आज़ाद करने का सामर्थ्य रखता है। प्रभु, तू हमें स्वास्थ्य देना चाहता है, बहुतायत का जीवन देना चाहता है प्रभु, और उसे हम ग्रहण करते हैं आज। प्रभु, हमारी प्रार्थना है हमारे सारे प्रिय दर्शकों के लिए जो भी इस समय अलग अलग चुनौतियों से गुजर रहे हैं, मानसिक बीमारी का शिकार है। प्रभु, हम सामर्थ्य प्रार्थना करते हैं तेरे नाम में प्रभु। जैसे हमने अभी अभी गवाही सुना है कि जब हम तुझसे प्रार्थना करते हैं तो उसका जवाब देता है। प्रभु, हमारे प्रिय दर्शकों को तेरे पास उठाते हैं प्रभु, और मांगते हैं कि उनके मन में शांति आए, उनके मन में जो भी तकलीफ है, जो भी बीमारी है, जो भी रोग का वो शिकार है, उन्हें उनसे पूरी तरह से छुटकारा मिले। यीशु मसीह के नाम में हम ये प्रार्थना करते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। दोस्तों, यीशु मसीह पर भरोसा रखें। जी, प्रभु यीशु मसीह के नाम में सामर्थ है। दोस्तों, आइए देखें कि आज परमेश्वर का जीवित वचन हमें किस तरह शांति और एश्योरेंस दे रहा है। क्या खूबसूरत वादा है दोस्तों। परमेश्वर कहता है कि वो हमारा मददगार है, वो हमारे मदद के लिए आएगा और वो हमें बल देगा। दोस्तों, परमेश्वर के इस मदद को अपनाएं और जो भी चुनौती से आप गुजर रहे हैं, आप अपना हाथ बढ़ाएं प्रभु की ओर और वो आपको पूरी तरह से स्वस्थ करेगा। आज हमने देखा नागेश्वर राव की कहानी से किस उदासी से वो और उनकी पत्नी गुजर रही थी, लेकिन परमेश्वर ने उनकी झोली, उनके मनोकामनाओं को पूरा किया, उनकी झोली आशीषों से भर दिया। परमेश्वर आपके जीवन में भी ऐसा ही करना चाहता है। जी दोस्तों, और अब है समय कि आपसे इजाज़त ले, इस वायदे के साथ कि सोमवार को आपसे फिर मुलाकात करेंगे और इसी टॉपिक को और कंटिन्यू करेंगे। और जाते जाते ये गीत है धन्यवाद हो क्रूस के लिए, जो लेकर आया है आपके लिए फिलाडेल्फिया म्यूज़िक। इस गीत को आप सुने, एंजॉय करें और आशीष पाएं। हैव अ लवली वीकेंड। नमस्कार। गॉड ब्लेस यू फ्रेंड्स। तूने दिया, उठाया मेरा
and